नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। सपा सरकार बनी तो गोरखपुर की होगा बुलडोजर। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तीखा वार। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में होती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा बयान दिया है। नेता ने कहा है कि 2027 में सपा सरकार का बनने के बाद सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। सपा मुखिया का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव सपा कार्यालय में पार्टी के गोरखपुर संगठन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। इसके अलावा सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार द्वारा निर्देश लोगों को फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना ठीक नहीं है। कोर्ट ने सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। सपा नेता अखिलेश यादव ने एक एक्स पर डीएनए का फुल फॉर्म लिखकर भाजपा पर निशाना साधा है। नेता ने लिखा है कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए डीऑक्सी बोनुक्लिक एसिड। इसके आगे सपा मुखिया ने अपनी बात को जारी कहते हुए कहा था कि वैसे अगर जानते तो बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती कराने वाले लोग नहीं बोले तो उनकी इज्जत है, तो ज्यादा बोलता है उसे ज्यादा सुनना पड़ता है। बिहार सरकार पर सवाल उठाने से पहले लालू राबड़ी के कार्यकाल के अपराध को देखें। तेजस्वी जीताराम मांझी। पटना 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो अपराध की बात करते हैं पहले उन्हें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को देखना चाहिए। जीताराम मांझी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव को साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकलवाना चाहिए, जब उनके माता पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था, लेकिन अपराध होता भी है तो उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने बंगाल में रेप की घटना के बाद विधानसभा में पारित किए गए कानून पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने बिल लाकर एक दिखावा किया है। ममता बनर्जी को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है कि एक महिला के साथ दुराचार हुआ है। बंगाल सरकार ने जो कानून पास किया है इसमें आजीवन सजा की बात की गई है, लेकिन इस कानून में सजा के बजाय फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून में अपराध को कम करके पेश किया है। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी हवा में है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि वो कहाँ जाएंगे। गिरिराज सिंह के मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाले बयान पर जीताराम मांझी ने कहा कि भारत के सभी लोग एक हो, इस पर हम विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं सबके साथ होने की बात करता हूँ। सबको मिलकर रहना चाहिए। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने की विनेश फोगाट से मुलाकात। राजनीति में हो सकती है शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के क्या तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मुलाकात की है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में कदम रख सकती हैं। इस मुलाकात के बाद से चर्चाएं गर्म हैं कि विनेश फोगाट आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी और विनेश फोगाट के बीच इस मुलाकात में हरियाणा की राजनीति स्थिति और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश में है, खासकर हरियाणा के जाट बहु इलाकों में जहां उनकी प्रभावशाली पहचान है। पूरी दुनिया में इस समय महिला पहलवान विनेश फोगाट की चर्चा है। पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी से
मात्र 100 ग्राम अधिक वजन के कारण वो डिस्क्वालीफाइड हो गई। अब खबर आ रही है कि पेरिस से निराश होकर लौटी दिग्गज पहलवान के आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। हालांकि विनेश किस पार्टी में शामिल होंगी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए JFD इंडिया।